सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखे हमारी चेन्नई से वापसी की यात्रा के नज़ारे। चेन्नई से हम पहुंचे राजस्थान के कोटा शहर, ये वहीं के दृश्य हैं। और आज हम आपको बता रहे हैं दफन, मदफन, मदफून, तदफीन और दफीना शब्दों के अर्थ। सबसे पहले दफन। दफन अरबी से आया और आज के जितने भी शब्द हैं वो अरबी से ही आए हैं। सबसे पहले दफन का बता रहे हैं। दफन कहते हैं मुर्दा जिस्म को या किसी भी चीज़ को ज़मीन में दबाने को। कहते हैं ना, दफन कर दिया। दफन करना यानी गाड़ना, ज़मीन में गड्ढा खोदकर मृत शरीर या कोई भी चीज़ उसमें रखना और ऊपर से मिट्टी डाल देना दफन करना कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मुस्लिम, ईसाई और यहूदी समुदायों में मुर्दा जिस्म को जलाया नहीं जाता, दफन किया जाता है। इसे दफन करना भी कहते हैं, लेकिन सही शब्द है दफन करना, दफन। और इसके बाद इसका एक और अर्थ जान लीजिए, ज़मीन में गड़ा हुआ होना भी दफन कहलाता है। लोग कहते हैं कि उस घर में कोई ख़जाना दफन है, कहते हैं ना, तो ये भी दफन का एक उदाहरण हुआ। दफन के दो अर्थ हो गए, एक तो किसी मृत शरीर को या किसी चीज़ को ज़मीन में दबा देना और दूसरा है ज़मीन में गड़ा हुआ होना, दफन। इसके बाद मदफन। मदफन कहते हैं दफन होने की जगह को, मज़ार को, कब्र को, समाधि, मकबरा, कब्रिस्तान वगैरह। मदफन, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उस गांव में कोई मदफन नहीं है। इसके बाद मदफून, वो जो दफन हो, जो गड़ा हुआ हो, जो ज़मीन में दबा हुआ हो, उसको कहते हैं मदफून। एग्जाम्पल हो सकता है कि शायद उसे कोई मदफून ख़जाना मिल गया है। इसके बाद तदफीन। तदफीन कहते हैं मुर्दे को दफनाने की प्रक्रिया को, यानी वो प्रोसेस जिसमें मुर्दे को दफनाया जाता है, तो उस प्रोसेस को तदफीन कहते हैं। इसके बाद दफीना। दफीना का मतलब है ज़मीन में छुपा हुआ या गड़ा हुआ सामान या ख़जाना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि शायद उसे कोई दफीना मिल गया है। बस बाकी अगली बार। सलाम हिंदुस्तान।